किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गेहूं की बालियां हम मोटी कैसे करें, बालियां हम लंबी कैसे करें। जितनी अच्छी बालियां आएंगी, जितने ज़्यादा दाने आएंगे, उतना ही ज़्यादा हमें उपज मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना होता है, जिससे आपकी भी गेहूं की बालियां लंबी आएंगी, अच्छी आएंगी, मोटी आएंगी और बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग विद SRJ चैनल पे एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी आपका सवाल या सुझाव हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें गेहूं की बालियां मोटी और लंबी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान सिंचाई प्रबंधन पे देना है। कई बार नमी की कमी से अब क्या होता है, बालियां जब निकलने वाली होती हैं तभी कुछ ध्यान नहीं देना होता है, आपको शुरुआत से ही ध्यान देना होता है। गेहूं की बुआई के समय पोटेशियम वाली खादों का इस्तेमाल करिए। कई बार हम पोटास नहीं डालते हैं, जिससे भी बालियां पतली कमज़ोर रह जाती हैं। दाने का भराव पोटास की कमी से भी कई बार नहीं हो पाता है। तो पोटास बुआई के समय 25 से 30 किलो डालिए। समय से यूरिया डालिए। समय से आपको DAP डालना होता है, फास्फोरस की पूर्ति करना होता है। कई बार आप बालियाँ निकलते समय यूरिया डाल देते हैं, जिससे फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। कभी भी बालियाँ निकलते समय आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना होता है, नहीं तो पौधे की लंबाई ज़्यादा होने से फसल गिरने की संभावना हो जाती है। आपकी फसल में बीमारियाँ लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो बालियाँ निकलते समय तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है यूरिया डालने का। थोड़ा बहुत पीलापन हो तो कुछ मात्रा में आप जो कुछ NPK आते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, या फिर आप दानेदार यूरिया का भी घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन में यूरिया आपको नहीं देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जितना भी यूरिया देना था वो 50 या 55 दिन के अंदर बुआई की आपको 50 से 55 दिन तक ही प्रयोग करना है। उसके बाद कोई भी आप दानेदार खाद मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, नहीं तो उसका ज़्यादा उपयोग आपके पौधे नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर देते हैं क्या हमें करना चाहिए। गेहूं की फसल में अगर आप बालियां मोटी करना चाहते हैं तो गबोट अवस्था में, यानी जब बालियां तने के अंदर बनना स्टार्ट होती हैं, ठीक उसी समय कुछ खादों का प्रयोग करना होता है, जिससे आपको काफ़ी बेहतर फ़ायदा मिलता है। तो सबसे पहले आपको बालियां निकलने से पहले डालना चाहिए NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से फास्फोरस और पोटेशियम तत्व की पूर्ति होती है। अब यहाँ पे फास्फोरस जब आपकी बालियाँ निकलने वाली होती हैं तो वहाँ तक भोजन पहुँचाता है। पोटेशियम से आपके बीज, फल, दाने का निर्माण, बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाता है और बाद में दाने का भराव भी सही से होता है। तो 05234 में पोटेशियम से आपके तने में भी मजबूती आती है। कई बार हमारी फसलें गिर जाती है तो वो समस्या भी नहीं होने वाली है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप बालियाँ निकलने से पहले करते हैं तो ही ज़्यादा लाभ मिलता है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कुछ बालियाँ निकल रही होती हैं तब डाल देते हैं, तब इसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि इसका काम होता है बालियों के विकास में सहायता करना। अब जब बालियाँ बन गई हैं, निकल रही हैं, तब डालेंगे तो कहाँ से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो कभी भी आपको इसका इस्तेमाल करना हो तो आपको बालियाँ बनते समय गबोट अवस्था में ही डालना होता है। जब तने के अंदर बालियाँ बनने की शुरुआती अवस्था होती है, प्रथम चरण होता है, तब डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी आपको 1 से 1.5 किलो मात्रा डालनी होती है, यानी NPK 05234 गेहूँ में 1 से लेकर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके साथ आपको डालना होता है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग 100 से 125 ग्राम इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन से आपके पौधे में जितने भी बालियाँ बनी हैं और बालियों में जितने भी दाने आपके आते हैं, उन सभी दाने के अंदर गेहूँ आपको नज़र आएगा। बोरोन से परागण अच्छे से होता है, कोई आपका दाना खाली नहीं रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बालियाँ तो अच्छी आ जाती हैं लेकिन उसमें दाने कम रह जाते हैं, दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो बोरोन से जब परागण अच्छे से होता है, अब परागण में आपके पौधे में मेल फीमेल फ्लावर से बीज का निर्माण होता है, तो वह प्रक्रिया जब अच्छे से होती है तो सभी बालियों के अंदर जितने भी दाने हैं उस दाने में आपको गेहूं नज़र आएगा, बीज नज़र आएगा। तो इसका इस्तेमाल आपको बालियाँ निकलने से पहले करना है। NPK 05234 1 से 1.5 किलो और बोरोन 20% वाला लगभग 100 से 120 ग्राम आप इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब इसके साथ एक तीसरा चीज़ आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिंक। इस अवस्था में जिंक डालने से पौधे में प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है, पौधे भोजन बहुत अच्छे से बनाते हैं। जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, उसके द्वारा जब भोजन अच्छे से बनता है तो आपके पौधे में अच्छे से भोजन बनने से आपके पौधे में बीज का विकास, आपके गेहूं का विकास बहुत अच्छे से होता है। जिंक डालने से बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। तो जिंक 12% वाली आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम NPK 05234 डालेंगे जिसमें फास्फोरस भी 52% की मात्रा में पाया जाता है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ आप जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं, चाहे 33% वाली हो चाहे 21% वाली। तो यहाँ पे केवल आप चिलेटेड वाले जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 12% में आती है, जिसको हम इरिटेट जिंक भी बोलते हैं, चिलेटेड जिंक
बोलते हैं, तो इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा लेनी है, लेकिन अलग अलग घोल बनाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। इकट्ठा घोलेंगे तो भी काम नहीं करेगा। सभी का यहाँ पे NPK अलग घोलना है, बोरोन को अलग घोलना है और आपको जिंक को अलग घोलना है। उसके बाद में एक साथ टंकी में आप डाल के प्रयोग करेंगे, बहुत ही बेहतर फ़ायदा आपको दिखाई देगा। आपके पौधे में अच्छे से बालियाँ आएंगी, बालियों के अंदर दाने भी अच्छे आएंगे और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब